हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करेंगे बॉटनी के पेपर थर्ड इन्वायरमेंटल बॉटनी जो प्रीवियस क्वेश्चन 2016 में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बायोडाइवर्सिटी से क्या तात्पर्य है। तो यह इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव प्राकृतिक संसाधन यानी कि द लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है बालू प्रपादप जो सक्सेशन होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम जीरो शेयर यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए। क्वेश्चन नंबर 3 है एक जीव अथवा जाति और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन वन में कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं ऑटो इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है एक जाति जो दिए गए स्थान में सीमित है। तो उसे कहते हैं एंडेमिक जाति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है कट्टास जो वाटर हार्वेस्टिंग की प्राचीनतम विधि है पाई जाती है। तो पाई जाती है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है चिपको आंदोलन किसको संरक्षित करने के लिए शुरू किया गया था। तो जो चिपको आंदोलन किया गया था वो फॉरेस्ट यानी कि वन को बचाने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में, दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में, मानसा राष्ट्रीय पार्क आसाम में, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क गुजरात में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो गुजरात में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है वन रोपण आवश्यक है। तो वह है मृदा संरक्षण के लिए। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड मिलाइए और नीचे दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो सूची फर्स्ट वेटलैंड है और दूसरे हैं राज्य। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए का अस्थिमुंडी का आ जाएगा केरल। चिल्का, तो चिल्का है बी का आ जाएगा, यह है उड़ीसा में स्थित। उजनी, तो उजनी है महाराष्ट्र में स्थित। और वूलर है जम्मू कश्मीर में। तो इसका आ जाएगा ए का 2, बी का। ऑप्शन नंबर इसका ए। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से किसके संबंध रामसर कन्वेंशन के संरक्षण से हैं। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 पौधे जो दलदली अक्षारीय स्थानों पर उगते हैं क्या कहलाते हैं। तो उन्हें मैनग्रोव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 मैन और बायोस्फीयर कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा कब प्रारंभ हुआ। तो वो किया गया था 1971 में। ऑप्शन नंबर ए। सेनन वीर सूचकांक का प्रयोग निर्देशित करने के लिए होता है। तो होता है ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बायोडाइवर्सिटी को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो वह राजस्थान में। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है। सुंदरवन, राइनो, गिरवन, शेर। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही इसके लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से किसका प्रयोग एक्स-C2 पौधे संरक्षण में नहीं होता। तो होता एक्स-C2 संरक्षण में नहीं होता फील्ड जीन बैंक। ऑप्शन नंबर बी सीड बैंक। ऑप्शन नंबर सी है इसका स्थानांतरित जुताई। ऑप्शन नंबर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सी जाति अधिकतम संख्या में ग्लोबल जैव विविधता प्रदर्शित करती हैं। तो करती है फंगाई यानी कि फंजाई। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता। तो वो है ऑप्शन नंबर सी जूलॉजिकल गार्डन। क्वेश्चन नंबर 19 पवित्र गुफाएं विशेषकर लाभदायक हैं। तो वह दुर्लभ और संकटकालीन जातियों के संरक्षण के लिए यानी कि कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटनेड स्पीसीज। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 लुप्तप्राय प्रजातियों की जीवित सामग्री सुरक्षित कर सकते हैं। तो जीन बैंकों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 वन्य जीवों की संख्या कम होने का मुख्य कारण है।
तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवासों को नष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 22, निवास और उससे संबंधित विशेष जानवर के विषम मिलान को पहचानिए। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाशीगम यानी शेर। क्वेश्चन नंबर 23, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है तो है देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है तो है सीड बैंक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, जाति का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में होता है, वो होता है इन सीटू। क्वेश्चन नंबर 26, एक्स सीटू संरक्षण के द्वारा क्या जाता है तो क्या जाता है चिड़ियाघर को। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय पार्क में सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्लोरा एंड फाउना को। क्वेश्चन नंबर 28, वनीकरण है तो वनों में पेड़ लगाना, कटाए हुए वन में पेड़ लगाना, ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिफॉरेस्टेशन, यानी कि दोबारा से जो पेड़ कटे हुए हैं उनकी जगह पर दूसरे पेड़ लगाना। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी पर प्रबंधन जो कि मानव क्रियाकलापों और दूसरी जातियों के बीच संतुलन बनाए रखता है तो उसे हम क्या कहते हैं कंजर्वेशन, संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई ने अपने जीवन का बलिदान सुरक्षा के लिए दिया, साल वृक्षों की, पाइन वृक्षों की, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेजरी वृक्षों की। क्वेश्चन नंबर 31, मृदा की सर्वोत्तम उर्वरक सतह होती है तो होती है ए सतह, यानी कि ऊपरी सतह। क्वेश्चन नंबर 32, मृदा गठन के अनुसार जलीय अपरदन अधिकतम होता है तो हो जाएगा बलुई दोमट मिट्टी में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए। क्वेश्चन नंबर 33, जैव आवर्धन में अभिप्राय है तो वह इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च पोषण स्तरीय जीवों में प्रदूषकों का संचयन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी मृदा रचना दोमट मिट्टी का उत्तम उल्लेख करती है तो करते हैं 50% रेत प्लस 50% कले या सिल्ट, ऑप्शन नंबर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 35, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो हम उसे कहते हैं एंडेफोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है तो जलोढ़ मिट्टी जो मिलती है वो मिलती है उत्तरी भारत में, ऑप्शन नंबर इसका ए। क्वेश्चन नंबर 37, एक इकोसिस्टम में खनिज तत्वों के पुनर्चक्रण को अपनी सीधी सक्रियता द्वारा प्रतिपादित करने वाले जीव कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए अपघटक, प्राथमिक भोजी, द्वितीयक भोजी, डी उत्पादक, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डिकम्पोजर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, ज़्यादातर पौधों के लिए प्राय मृदा जल है तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फील्ड कैपेसिटी बिंदु एवं स्थानीय मलानी बिंदु के बीच का जल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, खनिजीकरण की विधि में सूक्ष्म जीवों की सहायता से निकलता है तो निकलता है ह्यूमस से कार्बनिक पोषक तत्व, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रासाइट्स विभिन्न प्रकार हैं तो प्रकार हैं सब प्राकृतिक गैस के, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है तो है साल्मोनेला टाइफी, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ई कोलाई, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, वायुमंडल में मीथेन उत्पन्न करने वाला मुख्य स्रोत है तो वह है वेटलैंड्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी पर आच्छादित वनों का अधिकतम नुकसान किसके कारण होता है तो वो होता है जैविक कारक, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, जल संरक्षण में सबसे बड़ी मुसीबत मात्रा का घटना है तो है रन ऑफ वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, एक अक्षीय
प्राकृतिक संपदा है तो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 46, बायोगैस किस तरह की प्राकृतिक संपदा है तो यह आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर अक्षय ऊर्जा, एग्जिस्टेबल, नॉन कन्वेंशनल, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 47, एक अक्षीय ऊर्जा का स्रोत है तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रो पावर। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी पर लवण जल उपस्थित है तो यह क्वेश्चन नंबर इसका आ जाएगा सी, 2.5%। क्वेश्चन नंबर 49, मृदा में पानी का मुख्य स्रोत है तो जो मृदा में पानी का मुख्य स्रोत है वह है वर्षा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, मानव जनित विलुप्तीकरण होता है तो आता है मानव क्रियाकलापों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, जीवन को आधार देने वाली गैस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन प्राथमिक रूप से संचित हैं तो वह ट्रोपोस्फियर में यानी कि सबसे नीचे वाली लेवल में। क्वेश्चन नंबर 52, वनस्पति के अध्ययन के लिए प्रयुक्त आधुनिक तकनीक है तो वह ऑप्शन नंबर ए, रिमोट सेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 53, इन निम्न में से कौन सी मृदा पौधों की वृद्धि के लिए उत्तम है तो होती है दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, जल प्रदूषण को पहचान सकते हैं उसके टेस्ट करके तो होती है पीएच स्तर को और जैविक ऑक्सीजन आपूर्ति को, यानी कि उसके बोर्ड जो होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन नंबर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 55, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पिछले 150 वर्षों से बढ़ी है लगभग तो बढ़ी है 270 से 340 ppm, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, ओजोन परत क्वेश्चन नंबर 56 है, ओजोन परत क्षरण पर प्रथम ग्लोबल सम्मेलन हुआ था तो वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में संबंधित है तो वह वार्मिंग इफेक्ट्स यानी कि उसमें प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 58, वायु प्रदूषक गैसें जिसमें अम्लीय वर्षा होती है तो वह एस, ऑप्शन नंबर सी, SO2 और NO2। क्वेश्चन नंबर 59, पश्चिम बंगाल के कुछ जलोढ़ क्षेत्रों के अधोमर्दी जल में किसकी बहुलता विष कारक बताई गई है तो वह आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, ब्लू बेबी सिंड्रोम विकार किसके प्रदूषण से होता है तो होता है नाइट्रेट्स के प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 61, भूमंडलीय तापन का कारण है तो जो भूमंडलीय तापन का कारण है वह है CO2 में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है तो वह है ओजोन यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, महानगरों में प्रदूषण का निम्न में से कौन सा बड़ा स्रोत है तो है ऑटोमोबाइल्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, भोपाल त्रिशादी में रिसाव होने वाली गैस थी तो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, वातावरण की सबसे ऊपरी सतह है मेजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 66, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अधिकतम होती है तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वन यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में वायुमंडलीय मैथेन का मुख्य स्रोत है तो वह चावल का खेती यानी कि चावल के खेतों से सबसे ज़्यादा मैथेन निकलती रहती है।
क्वेश्चन नंबर 69, एसिटाइल परऑक्सी रेडिकल यानी कि पान PAN किससे क्रिया करके वायुमंडल में परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाती है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड से। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा प्रदूषक मिनामाटा रोक करता है? तो वह ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी, पारा। क्वेश्चन नंबर 71, जलाशयों में यूट्रिफिकेशन का कारक होता है? तो वह पोषक तत्वों के मान में बहुल्य, ऑप्शन नंबर इसका ए। क्वेश्चन नंबर 72, ध्वनि मीटर से ध्वनि नापी जाती है और इसकी यूनिट है, तो इसकी यूनिट होती है डेसिबल, ऑप्शन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, सभी कनिकीय प्रदूषक हैं अलावा इसके ओजोन के, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य प्रभाव होता है? तो वो होता है जैविक कारकों पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में ताजमहल क्षतिग्रस्त होता है? तो होता है सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से किसके नगर निगम और फैक्ट्रियों के डिस्चार्ज पाइप उदाहरण हैं? तो इसका आ जाएगा प्रदूषण के पॉइंट्स स्रोत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, तापीय प्रदूषण होता है जब गर्म पानी फैक्ट्रियों से नदियों और तालाबों में डाला जाता है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन से तरीके से उच्च स्तर के रेडियोधर्मी वेस्ट प्रबंधन किए जाते हैं? तो इसके किए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, सील्ड पात्र में डंप करने से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, जैव चिकित्सीय वेस्ट नष्ट किए जा सकते हैं? तो किए जा सकते हैं, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंसिनरेशन द्वारा और ऑटोक्लेव और मर्दा भराव द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 80, रेडिएशन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि उनसे होता है? तो उनसे होता है ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो वे पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 82 है, जैव वर्गीकीय अध्ययन की आधारी एकक है? तो वह इकोटाइप यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से किन्हें जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट को, पूर्वी घाट को या पूर्वी में हिमालय को। तो इसे माना जाता है वेस्टर्न घाट को और वेस्टर्न हिमालय को, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किस राज्य का अधिकतम क्षेत्र उसके राष्ट्रीय पार्कों में है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 85, एक स्पीसीज के नीच का तात्पर्य होता है? तो आता है ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी, एक जाति का वास स्थान एवं उसके विशिष्ट कार्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86, वन पारिस्थितिकी के परजीवी भोजन श्रृंखला में संख्या पिरामिड होता है? तो वो सदा उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, टुंड्रा प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 88 है, पारिस्थितिकी पिरामिड जो हमेशा सीधा रहता है वो होता है ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 89, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम पादप विभिन्नता पाई जाती है? तो पाई जाता है उष्णकटिबंधीय आंध्र पर्णपाती वन में, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 90, जीव रूप वर्गों तथा जैव स्पेक्ट्रा की धारणा को प्रस्थापित किया? तो क्या था? इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी, रोकोयर ने। क्वेश्चन नंबर 91, पादप अनुक्रमण में जब चरम अवस्था पहुंच जाती है तो नेट उत्पादकता होती है? तो होती है उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, घटने लगती है
शून्य हो जाती है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 92, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र कहलाता है, तो वो कहलाता है इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 93, बीटा विविधता से तात्पर्य है विविधता का, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कई निवास के स्थान, कई निवास के साथ एक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो है विविपेरा हेलोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी वेलामोन एपीफाइट्स, धसे हुए रंध्र जीरोफाइट्स, न्यू मेटाफोर्स हाइड्रोफाइट्स, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी जलमग्न जलीय पौधों की उत्पादकता नापने की सबसे उत्तम विधि है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्क और लाइट बोतल विधि। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रत्येक जनसंख्या में सीमित जीवों की संख्या जो कि एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में रह सकती है क्या कहलाती है, उसे कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, पौधों के कई समुदायों का अपने आसपास के वातावरण से रिश्ता होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम ऑटो इकोलॉजी, यानी कि स्व पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98, ग्रीन हाउस इफेक्ट निम्न का मुख्य कारण हो सकता है, समुद्र स्तर का बढ़ना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 2 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 100, पौधे जो तापमान की स्क्रीन रेंज की सहन करते हैं क्या कहलाते हैं, तो उसे कहते हैं माइक्रोथर्मल, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।